ये कहानी ऐसे स्टार पहलवान की है जो अब मोस्ट वांटेड है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस पहलवान का नाम है सुशील कुमार। उन पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में शामिल होने का आरोप है। तभी से सुशील कुमार फरार है। किसी को नहीं पता कि सुशील कुमार कहां है। सोचिए, एक ऐसा पहलवान जिसने 56 साल के लंबे इंतजार को खत्म करके साल 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता, फिर 2012 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता, जिसे राष्ट्रपति ने साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वो पहलवान आज हत्या के आरोप में पुलिस से भागता फिर रहा है। मतलब दुनिया कितनी छोटी होती है। सुशील कुमार ने तो इस छोटी सी दुनिया में सब कुछ देख लिया। इसलिए हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सुशील कुमार देश के मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर से मोस्ट वांटेड आरोपी बन गए और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। सुशील कुमार की सफलता की कहानी भी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से ही शुरू होती है और हत्या का संगीन आरोप भी उन पर इसी छत्रसाल स्टेडियम में लगा है। यानी छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार का गहरा नाता रहा। ये स्टेडियम उनके नियंत्रण और दबदबे की कहानी भी बताता है। दरअसल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके साथ काफी मारपीट की गई। इसी हमले में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। इस घटना के बाद एक वीडियो भी मिला जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे। यानी हत्या के दौरान वो अंदर ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक उसके पास सुशील कुमार के खिलाफ हत्या में शामिल होने के ठोस सबूत है। यही वजह है कि सुशील कुमार पुलिस से भाग रहे हैं। हालांकि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे फिलहाल 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, पहलवान सागर धनखड़ और सुशील कुमार के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से संभव है कि सागर की हत्या कर दी गई। दूसरा कारण, सागर पहलवान सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें ये मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड़ इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों में टकराव बढ़ा और इसलिए हत्या का एक कारण ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण, गैंग राइवरी माना जा रहा है। सागर धनखड़ की हत्या के साथ इस मामले में घायल हुआ उसका दोस्त सोनू एक खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने ये भी बात मानी है। इसलिए इस हत्याकांड की जांच गैंग राइवरी के पहलू से भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले के केंद्र में 2 चीजें हैं। पहली है खुद पहलवान सुशील कुमार और दूसरा है छत्रसाल स्टेडियम। 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या ने न सिर्फ सुशील कुमार की छवि को खराब किया, बल्कि भारत में कुश्ती का मक्का माने जाने वाले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आपको छत्रसाल स्टेडियम के अंदर की राजनीति के बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुछ बड़े पहलवानों के लिए एक पावर सेंटर बनकर रह गया। सुशील कुमार 14 साल की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। साल 2012 में जब पहली बार इस स्टेडियम के 2 पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीते, तो ये छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल टोक्यो ओलंपिक में भी छत्रसाल स्टेडियम के 3 पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पहले पहलवान है रवि दहिया, दूसरे पहलवान है दीपक पुनिया और तीसरे पहलवान है बजरंग पुनिया, जो इस बार देश के लिए पदक लाने वाले दावेदारों की सूची में पहले स्थान पर है। इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती के अखाड़े में अपना दबदबा बनाए हुए है। हालांकि इस स्टेडियम में कुश्ती के दावपेच राजनीति के दावपेच से काफी हावी है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह काफी लंबे समय से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को कुश्ती के दावपेच सिखाते आए हैं। माना जाता है एक समय इस स्टेडियम में सतपाल सिंह का काफी प्रभाव था और सुशील कुमार उनके चहेते पहलवान थे। साल 2016 में जब सतपाल सिंह छत्रसाल स्टेडियम के एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, तब उन्होंने सुशील कुमार को स्टेडियम के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करवा दिया। सुशील कुमार की ये नियुक्ति इसलिए भी विवादों में रही क्योंकि वो उस समय बतौर प्रोफेशनल पहलवान अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे थे। यही नहीं, इस नियुक्ति से पहले उनकी शादी अपने कोच सतपाल सिंह की बेटी सवी कुमार से हो चुकी थी। यही वजह है कि तब कई लोगों ने ये कहा कि सुशील कुमार को सतपाल सिंह की पहुंच का लाभ मिला है। सबसे अहम बात यह है कि सुशील कुमार की नियुक्ति से सतपाल सिंह को भी फायदा पहुंचा और रिटायरमेंट के बाद भी स्टेडियम के अंदरूनी मामलों में उनका दखल दिखा। ऐसे भी आरोप लगे कि जो पहलवान सुशील कुमार कैंप का समर्थन नहीं करते थे, उन्हें स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। पहलवान योगेश्वर दत्त और पहलवान बजरंग पुनिया ने जब छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ा, तब भी ऐसी ही बातें कही गई थी। इन दोनों पहलवानों ने कुश्ती की ट्रेनिंग इस छत्रसाल स्टेडियम में ली, लेकिन अब वो इससे अलग हो चुके हैं। योगेश्वर दत्त अलग हुए क्योंकि उन्होंने साल 2018 के एक मामले में सुशील कुमार के खिलाफ जाकर पहलवान नरसिंह यादव का साथ दिया था। वहीं बजरंग पुनिया के अलग होने की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भी सुशील कुमार कैंप का साथ नहीं देने पर स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यानी अब इस हत्या के मामले में भी गुटबाजी की आशंका जताई जा रही है।
सुशील कुमार की जिंदगी कुश्ती के एक मैच जैसी रही है। पहले राउंड में उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के लिए खूब मेहनत की। इसके लिए उन्होंने कई तरह के त्याग भी किए। सुशील कुमार छोटी सी उम्र से ही कुश्ती के मशहूर कोच सतपाल सिंह से जुड़ गए। उन्होंने पहली बार 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, यानी पहले राउंड में वो सफल रहे। अपनी जिंदगी के दूसरे राउंड में उन्होंने एक के बाद एक कई मेडल देश के लिए जीते और वो न सिर्फ देश के सबसे सफल पहलवान बने, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी अपने लिए जगह बनाई। साल 2008 के ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने भारत के लिए कुश्ती में 56 साल के बाद कांस्य पदक जीता। इससे पहले ओलंपिक खेलों में भारत को कुश्ती में साल 1952 में पदक मिला था। तब मशहूर पहलवान केडी जाधव ने ये सफलता हासिल की थी। सुशील कुमार ने इस राउंड में कोई फाउल नहीं किया और वो दूसरे पहलवानों के लिए रोल मॉडल बन गए। साल 2012 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ, तब भी सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ ही सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 बार देश के लिए पदक अपने नाम किए। ऐसा भी कहा जाता है कि सुशील कुमार की इस उपलब्धि ने भारत को कई पहलवान दिए। हमारे देश में कुश्ती की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में युवा कुश्ती के खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसे आप कुछ बातों से भी समझ सकते हैं। साल 2012 में सुशील कुमार के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर आए थे। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार के बचपन के दोस्त हैं और वो भी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ ट्रेनिंग लेते थे। फिर 2016 के ब्राजील ओलंपिक में भारत की तरफ से साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और इसी दौरान भारत में कुश्ती की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फिल्मों में भी इस विषय का काफी प्रभाव पड़ा। इस कड़ी में 2 फिल्में सबसे ज्यादा चर्चित रही। पहली फिल्म थी दंगल, जो साल 2016 में आई थी। ये फिल्म पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और उनकी रेसलर बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट के संघर्ष पर आधारित थी। इसी तरह साल 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान आई, जो कुश्ती के खेल और इससे जुड़ी संघर्ष पर बनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से अब तक के सबसे ज्यादा पहलवानों का दल हिस्सा ले रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं सुशील कुमार का भी योगदान है। सुशील कुमार ने ही कुश्ती में मेडल के लिए 56 साल का सूखा खत्म किया था। इस दूसरे राउंड में सुशील कुमार ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया, बल्कि उन्हें कई बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। फिर 2009 में उन्हें भारत में खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2011 में उन्हें लंदन ओलंपिक से 1 साल पहले पद्मश्री भी मिला, यानी दूसरा राउंड भी पूरी तरह उनके नाम रहा। अब बारी थी तीसरे राउंड की, जो सुशील कुमार के लिए बुरा साबित हुआ। इसकी शुरुआत आप साल 2015 से मान सकते हैं, जब कोर्ट का सहारा लेने के बावजूद सुशील कुमार 2016 के ओलंपिक खेलों में जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स के दौरान जब सुशील कुमार ने पहलवान प्रवीण राणा को हरा दिया, तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस घटना से तब पहलवानों के बीच बढ़ती गुटबाजी का संकेत मिला था, लेकिन तब रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उस समय पहलवान प्रवीण राणा ने यह आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थक रेफरी को धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से जीत सुशील कुमार को मिली। इसके अलावा साल 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान हार गए। इस दौरान वो जिंदगी के तीसरे राउंड में मुश्किल और चुनौतियों से पिछड़ते चले गए। आज की तारीख में सुशील कुमार कानून के लिए एक फरार आरोपी है। स्पेशल रिपोर्ट, माई भारत।